Hello everyone, this is Rahul here, an Academy top educator in CSIR UGC NET category. You can also follow me there on Unacademy via typing my name Rahul Mehla. Today we are going to discuss particle physics. पार्टिकल फिजिक्स जैसा कि आप सभी जानते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एक सेपरेट बुक आती है. 9 बुक्स में से एक बुक होती है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स. उसी को आज हमें डिस्कस यहाँ पर करना है. ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, पार्टिकल के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमारा एम है पार्टिकल को पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं. ये 2-3 चीजें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो आप इजिली आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करना. क्योंकि आप जानते हैं ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, लेकिन हम इस वीडियो में या पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में इसके इसी सेम कोर्स की इसी सेम टॉपिक की हम इस तरीके से आपको पार्टिकल फिजिक्स कराएंगे कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमने थ्योरी को किस तरीके से पिक्टोरियली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको पूरा थ्योरी को ग्राफिकली करा दिया है ना. उससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा और आपका बोर भी नहीं होंगे और इजिली डेफिनेटली सारे कंसेप्ट भी क्लियर वहां से हो जाएंगे. होप यू गॉट द आइडिया. नाउ पार्टिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें CSIR नेट एग्जाम के लिए इसका वेटेज पता होना चाहिए, कितने मार्क्स की आती है. न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स मेरे पास बुक रहती है ना, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स. मार्क्स की कितने की आती है आपके CSIR एग्जाम में, दोनों कंबाइन होकर के मेरे पास 15 to 18 मार्क्स का वेटेज रखती है. CSIR नेट एग्जाम अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं तो CSIR नेट एग्जाम में इतने मार्क्स की आपके पास आती है, जिसमें से अमंग फ्रॉम दैट हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका पोर्शन थोड़ा कम रहता है. न्यूक्लियर फिजिक्स जो अपने पास है वो कुल आपके पास आती है टोटल मेरी ख्याल 5 to 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स ओनली. रिमेनिंग जो आपके 10 मार्क्स बच गए, वो आपके कौन आती है, एंड रिमेनिंग जो 10 मार्क्स है वो आपकी पार्टिकल आती है. 10 to 12 मार्क्स, रिमेनिंग 10 to 12 मार्क्स आपके पास आती है कौन, पार्टिकल फिजिक्स. काफ़ी इजी है. अगर आप शुरू में थ्योरी अच्छे से पढ़ ले और लास्ट टाइमिंग में जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप उस टाइम पर करेंगे इसको तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपसे. 1-2 दिन के अंदर पूरी आप कंप्लीट कर लेंगे और 18 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे फॉर श्योर. चलिए उसी को आज हम ध्यान में रखते हुए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें पता ये होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है इसके अंतर्गत. टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन पार्टिकल फिजिक्स, वो मैं यहाँ पर आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूँ. हमारे पास कुल 6 से 7 टॉपिक है जो हमें पूरी पार्टिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं. फिर ये टॉपिक लिखवाने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता तो चले. आप मास्टर्स में अपनी पार्टिकल फिजिक्स करके आते होते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं रहता एग्जैक्ट में हम एक्चुअल में क्यों पढ़ते हैं इसको. वो आज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, है ना. नंबर फर्स्ट जो हमें पढ़नी है इसके अंतर्गत 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शन, है ना. 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शंस, 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शंस एंड एज वेल एज देयर प्रॉपर्टीज. जो हम फंडामेंटल इंटरेक्शंस पढ़ेंगे 4, कौन कौन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उनका सबका प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है. लाइक मास, चार्ज, स्पिन, एक्सचेंज पार्टिकल, है ना, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक लाइफ टाइम कितना रहता है, ये सारा हमें डिस्कस इसी के अंदर करना होगा. एंड प्रॉपर्टीज यूं कह लीजिए आप. नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हूं, नंबर सेकंड मेरे को क्या डिस्कस करना है अपने, मैं हर एक के लिए मार्कर ये अपना दूसरा यूज करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजिली क्लियर विजिबल हो जाए. नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं टॉपिक का, बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. मैं यहां से राइट अप कर देता हूं, आप भी राइट अप कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं. बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक मास. बेसिक पैरामीटर्स में कौन आता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, लाइक मास, चार्ज, स्पिन, है ना,
स्ट्रेंजनेस, है ना, आइसोस्पिन, ये सारी की सारी बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये हमें डिस्कस करना होगा। ओके, इसके बाद जो थर्ड हमें पढ़ना है वो हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैसे कैसे, मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको साथ की साथ देता चलूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के कर सकते हैं। कौन कौन वो होते हैं आपके पास जानते हैं आप? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, ये क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास कौन कौन आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शंस। मास के बेसिस पर आप कैसे क्लासिफाई करते हैं? तीन टाइप्स में, लाइटर मास पार्टिकल्स, इंटरमीडिएट मास पार्टिकल्स एंड हैवी मास पार्टिकल्स, है ना। इसके बाद मेरे पास फोर्थ टाइप में कौन आता है अपने पास? नंबर फोर्थ इज व्हाट? कंजर्वेशन लॉज, वो हमें पढ़ने इसके अंदर होते हैं। कंजर्वेशन लॉज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज एंड अप्रॉक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है वो है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। अप्रॉक्सीमेट ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कंपेयर टू एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में आपकी यूनिवर्सल कांस्टेंट क्वांटिटीज लाइक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, स्पिन, सीपीटी, चार्ज पैरिटी एंड टाइम रिवर्सल, ये आती हैं। अच्छा, दूसरे की अगर मैं बात करूं अप्रॉक्सीमेट की, आइसोस्पिन आता है उसके अंदर बिलोंग करता है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एटसेट्राज, ये हमारे पास आते होते हैं। इसके बाद मेरे पास आती है रेजोनेंस एंड एट फोल्ड वे। रेजोनेंस पार्टिकल आप जानते हैं, रेजोनेंस एंड एट फोल्ड वे, जिसको आप SU3 सिमेट्री भी बोल देते हैं। एट फोल्ड वे, एट फोल्ड वे, ये हमें पढ़नी होगी यहां से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से। इसके बाद मेरे पास जो 6 नंबर पर आता है वो अपने पास कौन होता है? 6 नंबर पर आते हैं क्वार्क मॉडल। क्वार्क का मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर हमारा कंसेप्ट ऑफ कलर्ड क्वार्क भी जुड़ करके आ जाता है। क्वार्क मॉडल जियोर्स एंड जिग्स ने इसको इंडिपेंडेंटली दिया था, क्वार्क मॉडल। एंड स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स, इसी के अंदर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन्स इसी के अंदर आप हमें पढ़ना है ना, हेड्रॉन्स। इसके बाद 7वें नंबर पर जो आती है वो आपके पास आती है, मैं यहां से बुक्स को आपके बाद में लिखवाऊंगा, पहले मैं आपको इसको इरेज कर देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, इरेज नहीं हो पाएगा शायद, मैं कर देता हूं। यहां से देखिए, बुक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें पढ़ना है क्या और कौन कौन से टॉपिक करने हैं हमें पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। नंबर 7, यूनिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शंस। यूनिफिकेशन ऑफ इंटरेक्शंस, यूनिफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटरव्यू एग्जाम में इसको अक्सर पूछ लिया जाता है आपके आफ्टर द एग्जामिनेशन। जब इंटरव्यू एग्जाम में आप बैठते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपका राइज होने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ये न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे। नंबर 8, थ्योरीज ऑफ यूनिफिकेशन हमारे पास आती है। थ्योरीज ऑफ यूनिफिकेशन हमारे पास रहेगा। और लास्टली हमें जो पढ़ना है थ्योरीज ऑफ यूनिफिकेशन, और लास्टली जो हमें पढ़ना है ये आप दिस वन, यूनिफिकेशन। एंड लास्ट में स्टैंडर्ड मॉडल मेरे पास आता है। लास्टली मेरे पास जो हमें पढ़ना होगा 9th पर स्टैंडर्ड मॉडल। ये टॉपिक्स मेरे को पूरे के पूरे अपने पार्टिकल फिजिक्स में करने हैं, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं करना। चाहे आपका नेट एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे गेट, टाइफर, बाथ, जेस्ट, सेट, स्लेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी हो, हमें इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं करने, इससे ज्यादा कंसेप्ट थ्योरी नहीं करनी अपनी पार्टिकल की। अगर मैं बात करता हूं तो बुक्स की आप बात कर लीजिए। बुक्स की अगर मैं बात करूं यहां से, तो बुक्स मैं एक ही बताऊंगा। हालांकि मैं आपको यूट्यूब पे जितना भी कराऊंगा या अनअकैडमी पे जितना भी कराता हूं एनएफ है, जितने भी नोट्स बनवाऊंगा हैंड रिटन नोट्स, वो एनएफ हो जाएगा। थ्योरी उसी तरीके से आपको करनी है। फिर भी अगर आपके मन में ये लगे कि आपको बुक्स क्या चाहिए, तो बुक्स में आप देख लीजिए, MP खन्ना के नाम से एक बुक आती है, इंडियन राइटर बुक है, अथर है,
इंडियन राइटर ऑथर का बुक है MP खन्ना, आप वो ले लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर, आप वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, यही एक बुक हम प्रेफर आपको करेंगे इफ़ यू वांट टू परचेज एनी बुक, नहीं तो आप यहीं से भी काम चला सकते हैं। ओके, इसके बाद सबसे बड़ा जो बात है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। हम क्यों पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, है ना? वाई वी हैव स्टडी या वाई वी विल स्टडी पार्टिकल फिजिक्स, क्यों हम स्टडी करेंगे या क्यों हम करते आए हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, we have to study particle physics in order to know about the ultimate constituents of matter. सिंपल में अगर आप लिखना चाहें तो to know about the ultimate constituents of matter, about the ultimate constituent of matter, to know about the ultimate constituents of matter. मैटर के अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट्स एक्चुअल में कौन कौन से हैं, उसके लिए ऑफ मैटर। नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा पढ़ने का रहता है आपकी पार्टिकल फिजिक्स को, वो क्या है, वो भी हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इंटरेक्शंस, टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस किस किस नेचर की होती हैं, पार्टिकल्स के इनसाइड, अंदर, या पार्टिकल्स के बीच। नेचर ऑफ इंटरेक्शंस, टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ इंटरेक्शंस among the particles, among particles. Okay, if anybody have any doubt in points में, अगर किसी को कोई डाउट होगा then he or she can ask me freely in the comment box. डेफिनेटली जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, पहले प्रीवियस वीडियो के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा, देन आगे मूव करेंगे हम लोग। अगेन वन मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी पार्टिकल फिजिक्स इज व्हाट, टू स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। टू नो अबाउट द, ये जानने के लिए मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का हम लोग रिलेशन जानने के लिए, टू नो अबाउट रिलेशनशिप ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ये भी हम इसी पार्टिकल फिजिक्स के माध्यम से, इसी के थ्रू हम जानेंगे, है ना? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। नंबर फोर्थ, अगर मैं बात करूं कि हम क्यों पार्टिकल फिजिक्स हमें पढ़ना जरूरी है, टू नो अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स इन इस इनिशियल स्टेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा यूनिवर्स बना, जब कभी भी बना होगा, कितने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ आइडिया है, पार्टिकल फिजिक्स से ही हम पढ़ते होते हैं, है ना? सो टू नो अबाउट द, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने के एक और रीजन ये भी है, टू नो अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। मिस्ट्रीज यानी कि यूनिवर्स के रहस्य, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स इन इट्स इनिशियल स्टेट्स। स्टार्टिंग में जब ये आया उस टाइम पर क्या क्या मिस्ट्रीज हुई होंगी, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स इन इट्स इनिशियल स्टेट। जब ये अपनी स्टार्टिंग, जब ये ओरिजिन इसका हुआ था कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, उस स्टेट में, इनिशियल स्टेट्स में क्या क्या मिस्ट्रीज रही हैं यूनिवर्स की, रही होंगी, वो हमें देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। और एट लास्ट टू आंसर मैनी क्वेश्चंस विद मैटर एंड फोर्स। इसके बाद हम पार्टिकल फिजिक्स इसलिए भी पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, टू आंसर मैनी प्रॉब्लम्स, टू आंसर many problems, to answer many problems related to आपके फोर्स एंड मैटर के प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, यू कैन से दैट टू आंसर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद मैटर एंड फोर्स। तो ये सारी चीजों का डिस्कस करने के लिए ध्यान से देख लीजिए, कोई आपको शायद ही आपको बता पाएगी, है ना, कि हम, हमारा ऑब्जेक्टिव एम क्या है। जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि हम एक बुक को या एक टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक हमारा ना तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ना हम उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश तक करेंगे, और ना ही हमसे वो हो पाएगा।
तो पहले ये पता होना चाहिए पढ़ क्या रहे हैं, दूसरा ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या क्या है, तीसरा ये पता होना चाहिए पढ़ना कहाँ से है, चौथा ये पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं देन आप अपने टॉपिक को कंटिन्यू करिए, उसको पढ़ने को चालू रखिए, काम को स्टार्ट रखिए। देन ओनली यू कैन गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग और व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है ना। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आएंगे पार्टिकल फिजिक्स का शुरुआत हम लोग कराएंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि थ्योरी की पूरा का पूरा ये बुक है, थ्योरी को इस तरीके से आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करके, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इस तरीके से करा दिया जाएगा कि आपको बिल्कुल भी डाउट वहां पर नहीं लगने वाला है ना। तो आप जल्दी से, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नेक्स्ट सेशन में भी हमारे बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। आपके लिए जल्दी ही एक इफेक्टिव कंटेंट आपके लिए और भी लेके आया जाएगा। डेली आपके लिए कोई ना कोई अपडेट आती रहेंगी, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए जल्दी से, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट या कोई भी आपकी चीज मिस ना हो उससे, है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का अपडेट साथ ही आ जाए और साथ ही आप अपने काम को कवर अप कर लें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।